नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से जो हम एक मुहिम लेकर चल रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि राजसमंद उपचुनाव के दावेदारों से हम अपने शहर का परिचय करवाएं, उनका विज़न और उनके विचारों को हम आप तक पहुंचाएं। उसी क्रम में आज हमारे साथ राजसमंद के पूर्व सभापति अशोक जी राका साहब है और एक जिस सवाल के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं हर बार, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि राजसमंद के इन उपचुनाव में आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या मानस है, कैसे मानस बना कि मेरे को भी एक दावेदार के रूप में आना है मैदान में? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैं विगत 2 बार पूर्व में भी राजसमंद विधानसभा का टिकट के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने मेरा पक्ष रखा था और अभी जो हमारे उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी दावेदारी पेश की है और भारतीय जनता पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देगी, हम उनके साथ तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। जी, वैसे आप पूर्व में सभापति रह चुके हैं, आपको प्रशासनिक कार्य का अनुभव भी है, किस प्रकार से इन पदों पर रहकर कार्य किया जाता है। और जैसा कि अमूमन देखा जाता है तो राजसमंद की जो शहरी जनता है उसका पक्ष भाजपा की तरफ रहा है, मगर इस बार नगर परिषद में क्या कमी रह गई, क्या चूक हो गई कि इस बार कांग्रेस यहाँ एक बढ़त बनाने में सफल रही? भारतीय जनता पार्टी विगत के वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में बोर्ड था और अभी भी जो कांग्रेस का जो राज है, कांग्रेस की जो गुंडागिर्दी थी और कांग्रेस ने जो प्रशासन का दुरुपयोग कर जिस तरह इस नगर पालिका क्षेत्र को 45 वार्डों में जब बांटा गया तो समीकरण के आधार पर जो हमारे जो वार्ड थे उन वार्डों को इस तरह इन्होंने घोटाले की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया अपने सरकार का दबाव। और ज़्यादा कोई वोटों से हम राजसमंद में नहीं आ रहे हैं। पूर्व में हम 8, 8.5, 9 हज़ार वोट से पूर्व में किरण जी माहेश्वरी नगर पालिका क्षेत्र से जीते हैं और 12.5, 13 हज़ार वोट से हमारे लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी जी भी इस नगर परिषद से जीते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। थोड़ी बहुत कमी जो कुछ रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका क्षेत्र से 12-15 हज़ार वोट से विजय होगी। इसी क्रम में जैसे नगर परिषद जैसा आप बता रहे हैं कि भाजपा का गढ़ रही है, मगर कहीं ना कहीं नगर परिषद चुनाव के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा बम्पर घोषणाएं की गई है इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, इस नगर के लिए, तो उन घोषणाओं के माध्यम से भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की जो कोशिश हो रही है उसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? कांग्रेस घोषणाएं करती है। कांग्रेस का जब जब ये चुनाव लड़े इन्होंने कई वादे किए थे, बेरोजगारों को रोजगार देना है, किसानों के लिए कुछ करेंगे, हम युवाओं के लिए नौकरियों का मतलब प्रयास करेंगे। पर कांग्रेस ने आप 2.5 साल में आप भी देख रहे हैं, अगर इन्होंने राजसमंद विधानसभा क्षेत्र और राजसमंद जिले में कोई ऐसा कोई काम की बड़ी घोषणाएं की हो तो ये 2 साल पहले भी तो कर सकते थे। सरकार कोई कल सरकार नहीं बनी है, सरकार अपने फायदे के लिए और सरकार के जो स्वास्थ्य शासन मंत्री धारीवाल जी हैं, जिन्होंने जिस तरह की ये जो बात करके गए, आप मीडिया के माध्यम से भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा है कि अगर हमें आप जिताओगे तो हम काम करेंगे। कांग्रेस ये जनता के ऊपर किस तरह का दबाव बना के ये मंत्री यहाँ से गए हैं आपने देखा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूर्व में किरण जी माहेश्वरी, स्वर्गीय जो किरण जी माहेश्वरी है, उन्होंने विकास की कोई कमी राजसमंद में नहीं छोड़ी है। उन्होंने विधानसभा में ये जो आप घोषणाएं कर रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में सब क्वेश्चन लगा रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। हमारे सांसद दिया कुमारी जी हैं, आप परसों का जो मीडिया का जो आपने देखा होगा, वो एक कमेटी उसके माध्यम से जब एक बैठक थी अभी, तो उसमें भी माननीय दिया कुमारी जी, स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी, इन मुद्दों को लेकर कई वर्षों से प्रयास है। आपने किरण जी माहेश्वरी ने इस राजसमंद झील को भरने के लिए, जब नहर को चौड़ा करने के लिए विधानसभा में क्वेश्चन है, अगर उसकी घोषणा होती तो ये तो राज है। प्रयास राजसमंद के जनप्रतिनिधि ने किया है, उसका खामियाजा आपको देखना पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार है। मैं नगर पालिका क्षेत्र में जब चेयरमैन था, मैंने एक योजना बनाई थी रुडिप की योजना बनाई थी, हमने 100 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी। मेरे कार्यकाल में उसका हमने उद्घाटन करवाया था बड़े जोर शोर से, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, माननीय सीपी साहब आए थे और 100 फुट रोड पर उसका उद्घाटन किया। और आज जो रुडिप के माध्यम से शहर में पानी की पाइपलाइन है, शहर के गंदा पानी के लिए उसको निकासी के लिए हमने जमीन भी खरीदी थी। तो रुडिप के माध्यम से हम चाहते थे कि भाई हर घर में 3 इंची पानी की पाइपलाइन के माध्यम से हर 24 घंटे में। तो ये योजनाएं, जब हम चेयरमैन थे, योजनाएं क्रियान्वित करने में कुछ समय जरूर लगता है, पर ये नहीं है कि भाई प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि इस राजसमंद को किस तरह व्यवस्थित किया जाए। हमारी सरकार थी, हमने कॉलेज भी खोले,
राजसमंद में आपने देखा है दो दो कॉलेज खोले हैं। किरण जी माहेश्वरी ने हमारे केंद्र सरकार से अभी मेडिकल कॉलेज की योजना है। अब मेडिकल कॉलेज जब हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करते हैं और कांग्रेस के राज में आएगा और ये जबरदस्ती की वाहवाही लूटते हैं तो इसका कोई मतलब वो हास्यप्रद बात है। जैसे आपने विकास कार्यों की बात की है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर दावेदारी कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि का जो विजन हमारा एक इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि उनका विजन शहर को लेकर क्या रहने वाला है। तो अगर आपको अवसर मिलता है या जनता का स्नेह आपको मिलता है तो आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेगी? मैं इस शहर में जन्मा हुआ, मैं यहीं का एक बेटा हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि मेरा शहर किस तरह सुंदर है, किस तरह मैं इस शहर के लिए विकास की बातें कर सकूं, किस तरह मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं लोगों के युवाओं के लिए लड़ सकूं, किस तरह मैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े उद्योग हैं, इनमें किस तरह मेरे युवाओं को रोजगार लगा सकूं, किस तरह वहाँ नाली पानी रोड निकासी मतलब लगना चाहिए कि हमारा एक शहर है। और लोग बाहर से जब हम गुजरात में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपने देखे होंगे कई जो क्षेत्र हैं उनको इस तरह डेवलप कर रखे हैं कि लोग वहाँ आते हैं, पर्यटक बढ़ते हैं, पर्यटक आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। राजसमंद झील है, नौकायन, मैं जब चेयरमैन था मैंने प्रयास किया था कि यह झील में नावें चले, तो हमने प्रयास किया और हमने झील में कम से कम 5 या 6 नाव हमने झील में उतारी थी, जिस समय लोगों का आना जाना लगा रहा। जब मेरे कार्यकाल में मैं मेरे सभी पार्षदों को सहयोग से सभी समाज के मैंने सामुदायिक भवन बनवाने का प्रयास किया था। मैंने इरिगेशन गार्डन, नौ चौकी, वो ऊपर वाले जो हमारे माता रानी का जो मंदिर है वहाँ जाने के लिए रोड नहीं थी। हमने प्रयास किया था कि विकास होना चाहिए। विकास यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ के हम लोकल जो कार्यकर्ता है हम जानते हैं हम किस गली में कहाँ खड़े हैं और किस गली में क्या विकास की जरूरत है, किस गाँव में हम विगत 30-35 सालों से मैं भी भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं और मेरे सभी नेताओं के साथ जाने का हर बार उनके साथ जाने का मुझे मौका मिला और हमने देखा है हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो विकास की बातें की है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजय होकर विधानसभा में पहुंचेगी। एक हमेशा से, हालांकि आप जो किरण जी के बारे में कह रहे हैं, मगर एक सवाल हमेशा खड़ा रहता है कि किरण जी कोई एक उल्लेखनीय कार्य, जैसे कि सीपी साहब का जब भी नाम आता है तो बताते हैं कि भाई जो 4 लेन की बात आती है, बागेड़ी जैसी बड़ी परियोजना का नाम आता है, उस क्रम में एक कहीं ना कहीं एक कोई कमी दिखती है, उसकी बातें होती है, उसकी चर्चा होती है। तो आपके मन में कहीं है कि अगर मेरे को अवसर मिलेगा तो एक ये बड़ा काम है जो मेरे मन की भावना है और ये मैं करना चाहूँगा? सबसे बड़ी जो योजना है इस राजसमंद झील को किस तरह भरी जाए। ये राजसमंद झील अगर भरी रहेगी तो यह पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो किसान भाई हैं, इन किसान भाइयों को जिस तरह पंजाब में देखा होगा आपने, हम बाहर जाते हैं नदियों से 12 महीना पानी जिस तरह लोगों के खेत तक पहुंचता है, हरियाली रहती है। हमारे यहाँ मैं जब छोटा था मुझे याद है हमारा जो खेत है, खेत के अंदर चावल की खेती हुआ करती थी और इतने बड़े बड़े मतलब इतने शानदार चावल हुआ करते थे वो लोग। तो हमारे यहाँ जब पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो ये हमारा राजसमंद सोने की चिड़िया बनेगा। हालांकि जो राजसमंद की बात की है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप इसकी राजनीति को अच्छे से समझते हैं, शहर की राजनीति को। अभी वर्तमान परिषद के चुनाव में भी आप सक्रिय रहे। वर्तमान परिषद के चुनाव में एक जो बात एक आम चर्चाओं का विषय थी कि कहीं ना कहीं भाजपा के दावेदार ज़्यादा हो गए थे, कहीं कुछ गुटबाजी की भी बातें हुई है। अब आपके अभी भी जो दावेदार है भाजपा के, मतलब एक सरकार में नहीं होने के बावजूद भी भाजपा के 10 से 15 दावेदार है, तो इतने दावेदारों के बीच में किसी एक को अवसर मिलना है तो वो समन्वय कैसे बिठाया जाएगा? आपको कहीं नहीं लगता है कि कहीं ये हमारे लिए नकारात्मक फैक्टर का काम ना करे? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है और जब वो भारतीय काम करते हैं, मैं विगत कई वर्षों से टिकट मांग रहा, मुझे नहीं मिला। मैं पूर्व जो चुनाव हुए हैं किरण जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का प्रयास किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों से बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। वो अपना सब कुछ समर्पित इस देश के लिए जब करने की इच्छा रखता है तो वो अवश्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर वापस कमल खिलाने के लिए वो अपने साथियों के साथ आएगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगा। आपने लगभग नगर परिषद से लेकर विधानसभा उपचुनाव तो सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आखिर में अपनी राजसमंद की जनता से, राजसमंद के अपने साथियों से कोई अगर हमारा इस चैनल के माध्यम से आप अपील करना चाहे, कोई आग्रह करना चाहे? मैं मेरे राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के समस्त वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं यहाँ का
हर तरह से और हर समाज को साथ में लेकर, युवाओं को साथ में लेकर, मेरी माताएं बहनें और मेरे भाइयों को साथ में लेकर इस राजसमंद विकास में कोई कमी नहीं रखूंगा। पूर्व में भी इस राजसमंद की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया मेरी ज़िंदगी में, मैं वो आशीर्वाद कभी नहीं भूल सकता हूँ। और इस राजसमंद की जनता ने जो मुझे प्यार दिया था वो प्यार मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मेरा भी इस राजसमंद वासियों से दिल का रिश्ता है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ आप मुझे हर समय मेरा साथ दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। जैसा कि इस कड़ी में हमने मुलाकात की नगर के पूर्व चेयरमैन अशोक जी राका साहब से, आपने भी सभी विषय पर बेबाकी से अपनी राय रखी। इसी क्रम में हम जल्द ही किसी नए दावेदार, नए प्रत्याशी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।